सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को और आज देखें बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न सेट नंबर 13 में फ्रेंड्स। और पुनः यह हमारा आज का वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किस रंग में सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। मैंने पूर्व में भी बताया कि आप इसे वन लाइनर बना करके भी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और इसका वन लाइनर इस प्रकार बनेगा, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। इसी पैटर्न पर हम नीचे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानी में डूबी छड़ी किस घटना की वजह से झुक जाती है? तो इसे वन लाइनर की तरह बनाकर पढ़ेंगे तो पानी में डूबी हुई छड़ी प्रकाश के अपवर्तन की घटना की वजह से झुक जाती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल होते हैं क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परिवर्तित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए भी इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का सूत्र है तो आई इक्वल टू भी बाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम का प्रतिनिधित्व करने वाले सूत्र की पहचान कीजिए। तो भी इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ओम के नियम के सत्यापन के लिए एमीटर और वोल्टमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? एमीटर को श्रेणी में और वोल्टमीटर को समानांतर में जोड़ा जाना चाहिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये जितने सारे क्वेश्चंस हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एसटीईटी, टीईटी, बीपीएससी, यूपीपीएससी और एसएससी, सीजीएल वगैरह परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आप इसे रिवीजन के तौर पर देखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है किस घटनाक्रम के कारण? तो प्रकीर्णन के कारण, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला प्राथमिक रंग हैं, प्राइमरी कलर हैं। हरे और लाल रंगों को मिलाकर पीला रंग प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। परासर्व निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगे होती हैं कितनी निम्न आवृत्ति की? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगे होती हैं परासर्व तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक्स किरणों का आविष्कार डब्ल्यूसी रोंटगन ने किया। वीवीआई क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14, सीटी स्कैन में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन गामा द्वारा निम्नलिखित में से गामा किरणें उत्पन्न होती है। परमाणु में नाभिकीय परिवर्तन द्वारा गामा किरणें उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? तो रदरफोर्ड का नाम गामा किरणों की खोज से जुड़ा हुआ है, अर्थात रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, हर्शेल ने अवरक्त तरंगों की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में सबसे अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है तो बैंगनी में होती है। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, घरों में सुरक्षा के लिए फ्यूज तार ऐसे धातु का बना होता है जिनका गलनांक कम होता है, निम्न गलनांक का होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21, एक फ्यूज तार कहाँ लगाया जाता है? तो विद्युतमय तार में लगाया जाता है। फ्यूज तार निम्नलिखित में से किस में जुड़ा होना चाहिए? तो सक्रिय चालक के साथ श्रेणी में जुड़ा होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 23, एक प्रेशर कुकर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रेशर कुकर में दाब के कारण पानी के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24, उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है और यह भी जुड़ा हुआ है प्रेशर कुकर से। क्वेश्चन नंबर 25, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। तीनों के तीनों क्वेश्चन प्रेशर कुकर से संबंधित है, पानी के क्वथनांक से संबंधित है और दाब से संबंधित है। उच्च दाब के कारण पानी का तापमान उबलने लगता है, पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है या पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है या ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इससे पूर्व मैंने बताया कि ध्वनि की अधिकतम चाल ठोस में होती है और ध्वनि निर्वात से वैक्यूम से होकर नहीं गुजर सकती है। ठीक इसके विपरीत प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश निर्वात से होकर गुजर सकती है। वायु और निर्वात दोनों में प्रकाश की गति एक समान होती है, आपको मैंने इससे पूर्व के वीडियो में बताया। और ध्वनि के माध्यम से नहीं गुजर सकती तो निर्वात के माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकती। क्वेश्चन नंबर 28, आकाश का रंग होता है जो एक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में देखेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? अंतरिक्ष यात्री को बाहर आकाश का रंग तो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, समुद्र में पानी का नीला रंग किसके कारण होता है? तब पानी के अणुओं के द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन होता है जिसके कारण समुद्र में पानी नीले रंग का दिखाई पड़ता है। आकाश का नीला दिखाई पड़ने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। और क्वेश्चन नंबर 31, आकाश नीला किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं किंतु इनके पूछने का ढंग अलग है, तरीका अलग है, इसलिए आप इसे भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश की चाल निम्नलिखित माध्यमों में से किस में अधिकतम होती है? तो निर्वात में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक तालाब के नीचे स्थित पत्थर एक ऊंच बिंदु पर प्रतीत होता है जो कि वास्तव में किसके वजह से होता है ऐसा? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होता है। ठीक इस प्रकार एक तालाब के तल पर रखा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है जहां ये वास्तव में है किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। और यह थर्ड क्वेश्चन फिर मिलता जुलता है। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर अपने वास्तविक स्थान से उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है। यह किस समृद्धि के कारण है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण है, फेनोमेना ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। क्वेश्चन नंबर 36, जब एक पत्थर तालाब के स्थिर पानी में फेंक दिया जाता है तो तालाब में पानी की सतह पर उत्पन्न लहरों का स्वरूप अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है? तो दिष्टकारी या रेक्टिफायर नामक उपकरण प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। एसी करंट एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित कर देता है कौन? तो दिष्टकारी रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 39, एक शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 746 वाट के बराबर होती है। एक अश्वशक्ति हॉर्स पावर, एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर है? तो यही क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 41, एक कार के अग्रदीप के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी परवलयिक अवतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सफ़ेद और चिकनी सतह क्या है? तो ऊष्मा की खराब अवशोषक और अच्छी परावर्तक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? तो ताप की खराब अवशोषक होती है, अब्जॉर्बर होती है, किंतु अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की? तो मैक्सवेल। और पूर्व के क्वेश्चन 43 में जैसा कि मैंने बताया, श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। इसलिए गर्मी के दिनों में श्वेत कपड़े को हम प्राथमिकता देते हैं, जिससे हमें कम गर्मी लगती है। आगे हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 45, किस परिमाण की मानक ध्वनि तीव्रता के संदर्भ में डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए 1 पिकोवाट प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 46, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 47, किस स्तर से ऊपर की ध्वनि डेसिबल में खतरनाक ध्वनि मानी जाती है? तो 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि खतरनाक मानी जाती है और यह प्रदूषित ध्वनि मानी जाती है, जिससे श्रवण से हमारे शरीर में बहुत प्रकार के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है, निद्रा आने में कमी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, हु के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? तो ऑप्शन नंबर ए 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए सामान्यतः कम प्रदूषण वाली होती है और इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई खास प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। क्वेश्चन नंबर 50, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट और भारी जल अर्थात D2O का नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ क्या है? इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 51, ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, विराम लेते हैं और अगले वीडियो में आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे और लाभ उठाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव यू ए गुड डे।